नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले अगर आप लोग नहीं देखेंगे इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3 तो आप लोग इस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और वर्तमान में अभी जो टोटल हम लोग प्रैक्टिस सेट इस पर कर रहे हैं, तो पहला हो गया बिहार पुलिस, दूसरा जो हम लोग कर रहे हैं बिहार दरोगा, और तीसरा है एक बीपीएससी का हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट। तो टोटल 3 अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। अगर आप लोग इस बार सीटेट अगर दे रहे हैं एग्ज़ाम सीटेट का, तो अगर आप लोग का कमेंट रहता है तो हम लोग, और कमेंट रहेगा तो कोशिश करेंगे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे 10, 15 या 20 प्रैक्टिस सेट सीटेट का भी। तो जैसे आप लोग का रिस्पांस रहेगा उस हिसाब से देखते हैं। नहीं तो ये जो तीनों अभी तो चलेगा है, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा और साथ में बीपीएससी का। तो ठीक है, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा आंसर की और सॉल्यूशन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? तो इसे भारत के द्वारा विकसित किया गया है। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नए जो सीईओ बने हैं नीति आयोग को वो बने BVR सुब्रमण्यम। और सुमन बेरी क्या है? सुमन बेरी है नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष, ये भी याद रखिएगा। तर्कस 4 युद्ध अभ्यास 2023 किन देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तर्कस 4 युद्ध अभ्यास 2023 किन देशों के बीच ये आयोजित किया गया है? ये किया जाता है भारत और अमेरिका के बीच। और जो इस बार जो किया गया ये है 6th एडिशन, ये भी याद रखिएगा, ये 6th एडिशन है। और ये कहाँ किया गया? ये चेन्नई में किया गया है, चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 4, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया? फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत ये आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? तो इसरो ने जो अपना पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया है उसका नाम है विक्रम 5। भारत के 30वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो तीसवें नहीं, 80 है, 80वें। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? ग्रैंड मास्टर तो ये बने हैं विघ्नेश NR, विघ्नेश NR। अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो टोटल जो 2022 में अर्जुन पुरस्कार जो मिला है कितने लोगों को? ये 25 खिलाड़ियों को मिला है। और इसमें कितना दिया जाता है धनराशि? तो इसमें 15 लाख का धनराशि दिया जाता है, याद रखिएगा। अर्जुन अवार्ड में 15 लाख दिया जाता है। पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश D पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है? पद्म भूषण 2023 से संबंधित श्री कमलेश D पटेल का जो संबंध है वह किस क्षेत्र से है? तो उनका संबंध है अध्यात्मवाद से। इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभांकर है, तो उसका शुभांकर का क्या नाम था? आशा। ये क्या है? एक चीता है, उसका नाम रखा गया आशा। पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए, पुस्तक का नाम है तुम पहले क्यों नहीं आए। तो इसके जो लेखक कौन है? इसके लेखक है कैलाश सत्यार्थी। ये लेखक, इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार, ये विजेता है कैलाश सत्यार्थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, नए संसद भवन का डिज़ाइन किस कंपनी ने किया? तो डिज़ाइन जो किया है वो किया गया है HCP के द्वारा। HCP प्रोजेक्ट जो कंपनी है HCP एंड प्लानिंग कंपनी ने किया था, जबकि इसका जो निर्माण किया जा रहा है वो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2025 तक रखा गया है। सियोल शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है?
तो सियोल शांति पुरस्कार किस देश के द्वारा ये दिया जाता है? ये दक्षिण कोरिया के द्वारा दिया जाता है। तो इस बार जो मिला है ये टिम वर्नर्स ली को मिला है, ऑप्शन नंबर बी। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का जो निर्माण किया जा रहा है ये किया जा रहा है श्रीनगर में, ऑप्शन नंबर हो गया ए। जुआरी ब्रिज जो हाल के दिनों में चर्चा में रहा है का संबंध है? तो जुआरी ब्रिज का जो संबंध है वो गोवा से है। किस आईआईटी ने वर्स्टन Q5 री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है? तो ये जीता गया किस आईआईटी के द्वारा? ये आईआईटी मद्रास के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डॉर्नियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है? तो रक्षा मंत्रालय किसके साथ डॉर्नियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है? ये किया है HAL के द्वारा, HAL के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया, इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? तो हॉर्नबिल जो महोत्सव कहाँ किया जाता है? ये नागालैंड में किया जाता है। तो इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे 2022 का? ये थे जगदीप धनखड़, ऑप्शन नंबर बी, जो उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में। जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो ये था सुखोई 30 और मिराज 2000। तो ऑप्शन नंबर हो गया क्या? ए और बी, ऑप्शन डी हो गया, अर्थात दोनों। मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता है? तो मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीत लिया है? ये जीत लिया विक्टर एक्सेलसेन ने, ऑप्शन नंबर हो गया इसका सी। महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता? तो ये दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीत लिया महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब। क्वेश्चन नंबर 22, मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता है? मिस अर्थ 2022 का खिताब जीत लिया मिन सू चोई, ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा, इसका संबंध है? H3N2 वायरस जो चर्चा में रहा, तो इसका संबंध किससे है? यह है इन्फ्लुएंजा, उसी से ये संबंधित है। ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितनी फिल्मों को शामिल किया गया था? तो टोटल 3 किया गया था भारत की ओर से शामिल, जिसमें से क्या था? जिसमें से शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में द एलिफेंट विस्पर ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड भी जीता था। हाल के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा, इसका संबंध किस देश से है? तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी का जो संबंध है वो इंडोनेशिया से है। बाब अल मंडेब जल संधि किसे जोड़ती है? तो बाब अल मंडेब जो जल संधि है वो जोड़ता है हिंद महासागर एवं लाल सागर को, ऑप्शन नंबर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो नवीनतम जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सा है? हिमाद्री श्रेणी है, हिमालय का पर्वत श्रेणी। तो ऑप्शन नंबर हो गया ए। और सबसे पुराना अगर पूछ लिया जाता प्राचीनतम, तो वो हो जाता अरावली पर्वत श्रेणी। मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है? मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है? तो यह है ताप्ती की सहायक नदी।
अगर और देखें तो जैसे हो गया इसका कौन कौन सा सहायक नदी हो गया, पूर्णा हो गया, बैतून हो गया, मोर, ये सब क्या हो गया, मोर, पूर्णा और बैतून, ये सब हो गया ताप्ती का सहायक नदी। निम्नलिखित में कौन कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण है? तो जो कोर इंडस्ट्रीज है तो उसमें से ये सभी हो जाएगा, कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, ये सब कोर है। और टोटल कितना है कोर इंडस्ट्रीज? तो टोटल है 9 है। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मुझे जहाँ तक याद आ रहा शायद 9 है। बोडो जनजाति निवास करते हैं, तो बोडो जनजाति कहाँ निवास करते हैं? ये करते हैं ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा बोडो हम लोग, एक बोडोलैंड भी है ना, बोडोलैंड असम में है शायद, हाँ असम में। तो ये करता है गारो पहाड़ी में, तो बोडो जनजाति निवास करते हैं गारो पहाड़ी में। ऑप्शन नंबर हो गया सी। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो है कुंचिकल। ऑप्शन नंबर हो गया ए। ये कहाँ है? ये कर्नाटक में है। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? तो किस द्वीप का जो उद्गम हुआ है ज्वालामुखी से हुआ है? यह है वैरन द्वीप। ऑप्शन नंबर हो गया ये सी हो गया। और ये कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो बांग्लादेश से कौन इसमें से नहीं लगेगा? तो इसमें हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर है जो बांग्लादेश से नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर सी। और बांग्लादेश के साथ जो लगता है 5 भारतीय राज्य, उसमें से कौन कौन सा हो जाता है? असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो जो संवैधानिक संस्था जो कौन सा नहीं है इसमें, तो वह है मानवाधिकार आयोग। राज्य का वित्त आयोग ये भी है, लोकसभा का सचिवालय भी है और वित्त आयोग भी है। ये सब क्या है? संवैधानिक संस्था है, जबकि मानवाधिकार ये नहीं है। आगे देखेंगे। निम्न में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? तो ये जिम्मेदारी किसका है? तो यह भारत के राष्ट्रपति के। ऑप्शन नंबर हो गया ए। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है 1 माह के अंदर, 6 माह के अंदर, 2 माह के अंदर या 1 वर्ष के अंदर। तो ये 1 माह के अंदर। ऑप्शन नंबर हो गया फर्स्ट। राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन नियत करता है? तो राज्य सरकारों को जो कृषि आयकर होता है वो नियत किया जाता है किसके द्वारा? ये भारत के संविधान के द्वारा ये नियत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है? अर्थात जो करों का जो बंटवारा वगैरह हर चीज़ का जो डिफाइन किया गया है वो किस आर्टिकल में है? ये अनुच्छेद 270 में है। ऑप्शन नंबर हो गया इसका डी। केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया था? जो सरकारिया आयोग है जो अपना प्रतिवेदन दिया था कब? 1988 में, और ये बन गया था 1983 में, और 88 में अपना रिपोर्ट सौंपता है सरकारिया आयोग। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो ये किया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर हो गया ये सी, उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40,
निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? हम लोग देख लिए ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे 41, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जिला न्यायालय में। तो इसमें जो हो जाएगा उच्च न्यायालय में किया जाता है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्तियां। अनुच्छेद 224 के तहत जो प्रावधान किया गया संविधान में, इसमें यह होता है जो उच्च न्यायालय में जो बाहरी एडिशनल और कार्य एक्टिंग न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है, बाहरी और कार्यकारी एक्टिंग न्यायाधीश का प्रावधान किया जाता है ये आर्टिकल 224 के तहत। ऊर्जा का नवीनीकरण, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत, नवीनीकरण नहीं, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? इसमें जो हो जाएगा ये कोयला नहीं होगा, इसमें पवन हो जाएगा, बायोमास हो जाएगा, सूर्य की किरणें हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस मनाया जाता है ये 21 जून को मनाया जाता है। और 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस भी मनाया जाता है। और 14 जून को जो मनाया जाता है वो है विश्व रक्तदाता दिवस। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? प्रो कबड्डी लीग की जो शुरुआत हुआ था ये हुआ था 2014 में। और कहाँ हुआ था ये? मुंबई में शुरुआत हुआ था इसका पहला, इसका जो आयोजन किया गया था मुंबई में। निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से, निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? तो किसकी सांद्रता में वृद्धि होने से? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि होने से होता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये है लॉन टेनिस से। तो ऑप्शन नंबर हो गया सी, ए हो गया, सी नहीं ए। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रण का कार्य कौन करता है? तो भारत में जो शेयर बाजार से संबंधित हो गया ये हो गया सेबी हो गया, सेबी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। सीबीएफसी का जो पूर्ण रूप है वो क्या होता है? तो ये होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। सेंट्रल क्या हो जाएगा? केंद्रीय फिल्म के लिए प्रमाण बोर्ड। जो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पहला हो जाएगा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। ऑप्शन नंबर ए हो गया 48 का। निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने की वकालत की? निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने की वकालत की थी? तो ये किए थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किए थे। देश तथा उसके राजधानी के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? तो इसमें जो गलत विकल्प दिया है ऑप्शन नंबर ये डी दिया गया जो गलत है। गैबान का कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा वंजुल हो जाएगा। यही क्या है? ठीक है, कौन सा विकल्प गलत दिया? तो ये तो गलत हो गया ना। गैबान का हो जाएगा, इसका होना चाहिए था लिब्रेविले, इसका ये ऑप्शन सही होता जो कि इसमें नहीं है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सही है। वेनेजुला का काराकस, रोमानिया का बुखारेस्ट और बारबोडासा का है ब्रिज टाउन। तो ये तीनों सही है, ऑप्शन डी इसका गलत दिया गया है। भारत के किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है? तो भारत में जो मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है ये कहाँ मनाया जाता है? ये नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड में हॉर्नबिल भी मनाया जाता है और मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय हुआ था? तो ये हुआ था राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। एक अभी मूवी भी आया PS 1 करके और 2 करके आया है, ये चोल साम्राज्य पे ही
आधारित मूवी है। अमेजॉन प्राइम वीडियो पे है। मुफ्त में प्रचार कर दिया हम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काट कर या कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? ये करवाया गया है कृष्ण प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो गया बी हो गया। इसके बारे में देखते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया। एलोरा में 34 शैलकीर्त गुफाएं हैं, जिसमें से 1 से जो 12 है वो है बुद्ध से संबंधित, और 13 से 29 जो हिंदू एवं 30 से 34 है जो जैन गुफाओं से संबंधित है। तो ये हो गया, इसमें तीनों संप्रदाय से क्या मिला है, यहाँ पे साक्ष्य मिला है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो गया। निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? तो इसमें जो कौन सा जो वैदिक साहित्य नहीं है, तो ये पुराण है, वैदिक साहित्य नहीं है। बाकी इसमें से ये सभी है। महाभिवाद सूत्र की रचना किसने की? महाभिवाद सूत्र की जो रचना की है वो किया गया है किसके द्वारा? वसुमित्र के द्वारा। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था? गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था? तो वह था कर्ण द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को कहा जाता था? तो जो पेंशन विभाग था उसको क्या कहा जाता था दिल्ली सल्तनत के समय में? उसे कहा जाता था दीवान इस्तखाक। ऑप्शन नंबर हो गया बी। और दीवान मुस्तखराज क्या किससे संबंधित था? ये था वित्त विभाग से संबंधित। दीवान बंदगान, तो दीवान बंदगान था दास विभाग, और दीवान अर्ज ये सैनिक विभाग से अर्थात सैन्य विभाग से। बहमानी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहमानी साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था अलाउद्दीन हसन शाह। ऑप्शन नंबर डी हो गया। निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? तो इसमें से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है टाइम पीरियड के हिसाब से? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। रामानुजाचार्य, रामानंद, गुरु नानक और चैतन्य स्वामी हो जाएगा। इसका टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो ये 1017 से 37 के बीच। गुरु नानक रामानंद को अगर देखा जाए तो ये 1299 से 1411 के बीच, और गुरु नानक 1469 से 1538, और चैतन्य स्वामी 1486 से 1535। ऑप्शन नंबर बी हो गया। जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन है जो सत्य है? पहला कह रहा है मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था, ये सही है। अबुल हसन एक छवि चित्रकार था, ये भी सही है। गोवर्धन साधु संतों एवं फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था, तो इसमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। किस गवर्नर जनरल के समय नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो नरबलि प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसमें कौन था गवर्नर? तो वो लॉर्ड हार्डिंग था। ऑप्शन नंबर हो गया एक हो गया। मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था? तो प्रथम जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था 1907 में हुआ था, क्योंकि 1906 में इसका स्थापना ही हुआ था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था हसरत मोहानी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हो गया इसका सी हो गया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया था, जबकि भगत सिंह तथा उसके क्रांतिकारियों साथी ने दिल्ली की असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंकते वक्त इस नारे को बुलंद किया था।
अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन किया गया था ये किया गया था 1936 में किया गया था। कहाँ? लखनऊ में किया गया था। और जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव थे NG रंगा, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो किसने नहीं किया था? तो ये मदन मोहन मालवीय ने नहीं किया था। ऑप्शन नंबर बी हो गया। खिलाफत आंदोलन 1920 से 22 के बीच में चलता है और इसी के बाद जो खिलाफत आंदोलन के बाद क्या शुरू हो जाता है? असहयोग आंदोलन। न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोमीटर क्या स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई मात्रक है? इस पर इन्वर्स लगाया गया, इसको ऐसा लिखा गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर में किसका ये एसआई मात्रक है? तो यह है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक अर्थात जी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर हो गया इसका ए। और जी का मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10 का जो पावर हो गया 10 टू पावर हो गया 11। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होता है? तो यह होता है बल एवं त्वरण का। बल तथा त्वरण का जो दिशा होता है हमेशा एक समान होता है। जिन भौतिक राशियों में परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होती है उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया, ये सब हो गया क्या? सदिश राशि। निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होती है? तो इसमें से द्रव्यमान हो गया। ऑप्शन नंबर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 69 निम्न परिस्थितियों में से किस में कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? निम्न परिस्थितियों में से किस में जो वर्क है वो नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? तो ये किया गया जब कोई वस्तु बल की दिशा की विपरीत दिशा में हस्तांतरित होती है। तो ऑप्शन नंबर हो गया सी। गति का पहला समीकरण निम्न में से किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो गति का जो पहला नियम है वो किसके बीच का संबंध दर्शाता है? ये दर्शाता है वेग और समय के बीच। ऑप्शन नंबर हो गया डी हो गया। और गति का पहला क्या नाम है? जड़त्व है। जड़त्व फर्स्ट नियम है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक को दर्शाता है? तो इसमें से कौन सा जो जोड़ा है तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक को दर्शाता है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, पीवी और एचजी। लीड और अमलगम हो गया। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन? पहला, जल या समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकंड होती है, तो ये सही दिया गया। दूसरा है, हवा में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड होती है, तो इसमें ये गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सेकंड है वो गलत हो गया। तो केवल फर्स्ट इसका सही होगा। हवा में जो ध्वनि का चाल कितना होता है? तो वो होता है 343.59 मीटर पर सेकंड। 343 ही याद रखिए। रेत और चीनी का मिश्रण डैश का एक उदाहरण है। तो रेत और चीनी का जो मिश्रण है वो है विजातीय मिश्रण। विजातीय मिश्रण। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं क्या? 1 मोल में होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 10⁻23 अणु। ये अवोगाद्रो नंबर होता है, इसको मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा जाता है।
विलय और विलाय के समांग मिश्रण क्या कहलाते हैं? विलय और विलाय के जो समांग मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विलयन। ऑप्शन नंबर हो गया डी। किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये दर्शाया जाता है 2 इंटू एन पावर 2 अर्थात 2 इंटू एन स्क्वायर। ये किसके द्वारा दिया गया था? ये बोर का थ्योरी है, बोर। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो प्रोटियम में जो न्यूट्रॉनों का संख्या होता है वो होता है कितना? तो 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार, तो इसमें नियम पूछ रहा है, जो अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन, तो जो ताप है टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया गया और गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गैस का आयतन भी जो हो जाएगा वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, दाब के, और यहाँ पे टी हो गया जो कांस्टेंट हो गया। तो ये होता है बॉयल के नियम के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर हो गया फर्स्ट। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो कथन सत्य है वो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय होता है क्योंकि इसका जल अपघटन हो जाता है, जिसके कारण जो नीला लिटमस को ये लाल कर देता है। रसायन विज्ञान जॉन डोरेनवर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व को अवलोकन किया था? रसायन वैज्ञानिक जॉन डोरेनवर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व को अवलोकन किया था? तो ये किया था पीटी को, प्लेटिनम को। ऑप्शन नंबर हो गया इसका डी। निम्नलिखित में से कौन सा कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा कवक का निर्माण किया जाता है डबल रोटी के निर्माण में? तो यह है सैक्रोमाइसेस। सैक्रोमाइसेस। तो ऑप्शन नंबर हो गया ए। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है? तो ये जो प्राप्त होता है ये रोसेला से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर हो गया ये डी हो गया। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो पैरेन्काइमा का। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देती है? अत्यल्प जो विकसित बच्चों का जन्म देती है वो दिया जाता है कंगारू के द्वारा। अर्थात अत्यंत अल्प होता है वो, धीरे धीरे फिर विकसित हो जाता है। मतलब पूर्ण रूप से वो विकसित बच्चा नहीं होता कंगारू का जो होता। निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो ये होगा शेर में होगा, क्योंकि जो शाकाहारी जो जानवर होते हैं वो मांसाहारी की अपेक्षा उसका जो छोटी आंत होता है वो छोटा ही होता है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? जो सैनिकों से हम लोग अगर तुलना करेंगे किसका, तो इसमें करेंगे श्वेत रक्त कोशिका को, WBC को, व्हाइट ब्लड सेल। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका है यूकेलिप्टस है, यूकेलिप्टस। तो यूकेलिप्टस क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा किसके साथ, आवृतजीवी, पहला सही है इसका। दूसरा साइकस, ये हो गया अनावृत बीजी। और फर्न जो हो गया ये कहाँ चला जाएगा, ये जाएगा किसके साथ मिला, टेरिडोफाइट के साथ। और केलिमीडोमेंसा जो जाएगा, केलिमीडोमेंसा, डोमेंसनास, एक मिनट क्या लिखा है,
क्लेमिडोमोनास, ये जाएगा किसके साथ, शैवाल के साथ। तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा बी हो जाएगा। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो परिपक्व शुक्राणु का जो उत्पादन होता है ये होता है वृषण में। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता है? तो कवक द्वारा जो नहीं होता वो क्या नहीं होता है, वो पेचिश नहीं होता है। तो जैसे दाँत, दम्मा, एथलीट फुट जो होता है, ये सब गंजापन, ये सब किसके द्वारा होता है, कवक द्वारा होता है। जबकि पेचिश हो गया, मलेरिया हो गया, पायरिया हो गया, निंद्रा रोग हो गया, ये सब होता है किसके द्वारा, ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। आवृत्त बीजियों के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में स्थित होता है? तो ये होता है फूलों में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने मानक आधार पर की जाती है? तो कितने मानक आधार पर किया जाता है? ये किया जाता है टोटल 6 किया जाता है। कौन कौन सा होता है तो ये भी देख लीजिए। प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार का बोझ। तो टोटल 6 होता है। इसके ही मानक आधार पर क्या होता है, तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी किया जाता है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? तो यह है 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। और इसका शुरुआत जो इस योजना का जो 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था 1975 में किया गया था। आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाला वक्र को, जो ग्राफ होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लॉरेंज वक्र। आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को, लॉरेंज वक्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है? तो वो है मीरा सेठ समिति। और महाजन समिति किससे संबंधित था? तो महाजन समिति था ये चीनी से संबंधित है। और भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से है। और सरकारीय समिति ये था केंद्र राज्य संबंध। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई? भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब किया गया? ये किया गया था 1985 में किया गया था। अब है 96 से लेकर 100 तक, टोटल 4 है, मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका पहला आंसर जो हो जाएगा 96 का हो जाएगा 6, 97 का हो जाएगा बी, 98 का हो जाएगा बी, और 99 का सी, और 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट होता है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 बिहार दरोगा का। इसका आप लोग PDF और सोल्यूशन जो है आंसर की के साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।